फैशन डिज़ाइनर कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोग को बहुत सारी कन्फ्यूजन है जो फैशन डिज़ाइनिंग कर चुके हैं। इनफैक्ट जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी है उनको ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में बिना रेफरेंस के जॉब नहीं लगती है। और तो क्या ये सचमुच ऐसा होता है या नहीं, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में, आपने रिक्वेस्ट किया था मुझसे कि मैम इस बारे में वीडियो ज़रूर बताना, ये क्लियर ज़रूर करना। तो बिल्कुल मैं क्लियर करूँगी। मेरा काम यही है कि आपके मन में जो डाउट आ रहे हैं, जो चीज़ें हैं वो मैं अच्छे से क्योंकि मैं भी उस इंडस्ट्री का एक पार्ट हूँ, तो मैं उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ जो आप लोग अभी फेस कर रहे हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। मैं आज आपको अपना अनुभव भी बताऊंगी कि क्या मेरे पास कोई रेफरेंस था आज से 10 साल पहले जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया था, तो वो भी आज आपको बताऊंगी, जिससे आपके अंदर जो डर है, जिस वजह से आप लोग ना कुछ टाइम के बाद थोड़े से डर जाते हो कि नहीं यार हम इतना मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमारी जॉब नहीं लगेगी या नहीं लग रही है, रीज़न रेफरेंस। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आपके साथ डिस्कस करती हूँ बारे में बिल्कुल डिटेल में। तो देखो फ्रेंड्स, हर एक का ना, चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो, हर एक का एक हर एक इंडस्ट्री की एक पॉलिसी होती है। ठीक है, आप हमारी इंडस्ट्री को ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि बिना रेफरेंस के हमारी इंडस्ट्री में जॉब लगता है, मतलब बिना रेफरेंस के जॉब नहीं लगता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ हद तक एक रेफरेंस की ज़रूरत होती, कहते हैं ना कि जरिया चाहिए होता है जिसके थ्रू, जैसे बच्चे होते हैं, एग्जाम्पल के लिए बच्चों को अगर खड़े करना है तो उनको हम लोग ना एक सहारा तो देते हैं ना। अपने आप ऑटोमेटिक बच्चा खड़ा नहीं होता, जब वो खड़े होने वाला होता है तो हम लोग उसको वो देते हैं, वॉकर ला के देते हैं या उसका हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी इंडस्ट्री नहीं, हर कोई, कहीं अगर कोई रेफरेंस मिल जाता है तो हमें एक अच्छा सा रास्ता मिल जाता है और अब उस पर हम चल पड़ते हैं और आगे का काम हमें खुद करना पड़ता है। ठीक है, ये सही बात है और ऐसा नहीं कि ये 100% सही है कि बिना रेफरेंस के लगने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक ऐसा है कि बिना रेफरेंस के थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। और आज से 10 साल पहले मैं अगर अपनी बात करूँ तो आज से 10 साल पहले जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मैं बिल्कुल नई थी और बिल्कुल हम लोग फ्रेश थे इंडस्ट्री के लिए। आप लोग को तो आज मैं बताने के लिए हूँ कि इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम होता है और क्या करें क्या न करें और कैसे करें जिससे आप एक अच्छे अपने काम को एक अच्छे तरीके से कर सको। आज तो आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और मैं जो डीपली नॉलेज आपको देती हूँ वो भी आपको कभी, क्योंकि जो हमने फेस किया अपने टाइम पे, मैं नहीं चाहती कि यार कोई भी इस तरीके से फेस करे। ठीक है, इसलिए मैं इस सब चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में और ऑर्गेनिक तरीके से बताती हूँ आप लोगों को। तो मैं अगर अपनी बात करूँ कि आज से 10 साल पहले जब मैंने जॉब इंडस्ट्री में करने के लिए आए थे ना, तो हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं था। कॉलेज से बस हम लोग चले आए थे क्योंकि ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। लेकिन जब हम ट्रेनिंग करने के लिए आए तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग की सीटें होती हैं वो पूरी फुल हो चुकी थी। ठीक है, कॉलेज से तो था कि हम लोग ट्रेनिंग करने आए थे लेकिन उस टाइम पे सीटें सारी फुल हो गई। उन्होंने बोला कि मर्चेंडाइजिंग में आपको ट्रेनिंग नहीं मिल सकती है। तो हमने कहा कि हम यहाँ पे बैठ तो एक दिन भी हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग अगर मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट में, डिज़ाइनर के डिपार्टमेंट में अगर ट्रेनिंग के लिए स्पेस नहीं है तो कोई हमें काम सीखना है ना। तो अगर वहाँ पे, क्योंकि एक सीनियर के अंडर में ऑलरेडी 2-2, 3-3 ट्रेनिंग ले रहे थे सब लोग स्टूडेंट, तो नहीं, हमारे साथ 2-3 जो लड़कियाँ थी उनका नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो हम लोगों ने बैठने के बजाय कि हम लोग बैठ के वेट करें या किसी और इंडस्ट्री के लिए टाइम वेस्ट करें, हमने ये चूज किया कि नहीं, हमें इसी में अगर कोई और डिपार्टमेंट है तो हमें प्रोडक्शन में, आप यकीन करोगे कि आज मैं आपके सामने जो बैठी हूँ, हमने भी स्ट्रगल इतना ज़्यादा किया है ना कि आपको अभी कभी अगर मैं अपने इंडस्ट्री का जो मेरा एक एक्सपीरियंस है अगर वो लेके आऊँगी तो आप यकीन नहीं करोगे। लगता है इजी, जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो ना तो ऐसा लगता है बड़ा इजी है, लेकिन उसके जो पीछे की स्टोरी होती है ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो हमने क्या किया, हमने, अब आप सोचो कि हमने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करके 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करके और अच्छे कॉलेज से करके जब हम इंडस्ट्री में जॉब करने गए तो हम प्रोडक्शन में राइटर का काम करते थे। आप सोचो
प्रोडक्शन में राइटर मतलब समझते हो कि जो हमारे प्रोडक्शन की जो कारीगर है ना वो कितना आउटपुट दे रहे हैं। हम ये सारी चीज़ें, राइटर का काम सारी इनपुट निकालते थे, लिखते थे। हमारे साथ की 3 हम लोग लड़कियां थे जो ये सारा राइटर का काम करते थे प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन में आपको लेबरों कारीगरों के साथ आपको रहना होता है, तो आप सोचो कैसा लगता है। तो उनके साथ हम डील किए। धीरे धीरे हम, क्योंकि हमें काम करना था, हम चाहे तो होपलेस होकर के निराश होकर चले आते, लेकिन नहीं, हमें रहना था और जिस काम के लिए हम गए थे हमें वो काम करना था, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो उस तरीके से हमने वहाँ पे 2-3 महीने इनफैक्ट काम किया। फिर काम करते करते जब आप कहते हैं ना आपके अंदर जो टैलेंट होता है ना वो दूर से दिखता है, तो ऐसे ही सब ट्रेनिंग करते रहे। हमने 2 महीने के आसपास वहाँ पे राइटर का काम किया। और फिर ऐसे ही हमारे जो जीएम हैं उन्होंने देखा, उन्होंने हम लोगों से बात किया कि हम लोग के बारे में जानना चाहते हो। हम लोगों ने अपना बताया कि हम पढ़े लिखे हैं, हम लोग यहाँ पे मर्चेंडाइजर बनने के लिए आए थे, डिज़ाइनर बनने के लिए आए थे, लेकिन स्पेस जगह न होने की वजह से हम लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने कुछ जो सीनियर थे उनके यहाँ स्पेस खाली था, तो जा कर के फिर हमारा क्या कहते हैं कि फिर हम लोग मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट में तुरंत के तुरंत शिफ्ट हो गए। उसके बाद से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इसी तरीके से पता है क्या, जब हमारे पास जो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब काम सर्च करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन नहीं, कहते हैं ना कि एक अच्छे टाइम का वेट करो, मेहनत करने से चूको मत, एक अच्छे टाइम का वेट करो। अगर आप मन लगा के मेहनत करोगे ना, अपना काम करोगे डेडिकेशन के साथ ना, तो मेरी गारंटी है कि आपको कभी निराशा नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेशर, जब आपको रेफरेंस की आप लोग बात करते हो, जब आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में, और कुछ तो कमेंट आते हैं ऐसे कि मैं 5 साल मैंने काम किया है, मैंने 3 साल काम किया है और जॉब मेरी नहीं लग रही। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि जब हम रेफरेंस की बात करते हैं, ऑलरेडी जब आपके पास 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, फिर आपकी जॉब क्यों नहीं लग रही? क्योंकि आपके पास तो बहुत सारा रेफरेंस है। आपने इंडस्ट्री में जब इतने टाइम दिया है 5 साल, क्या आपका किसी से कनेक्ट नहीं है? आपका इतने लोगों से कॉन्टेक्ट होगा, बाइंग ऑफिस में होगा और बाइंग ऑफिस में होगा, एक्सपोर्ट होगा, उसमें कितने सारे लोगों में आपका कांटेक्ट होगा। तो आप किसी से, अगर इंडस्ट्री में 4 साल काम करने के बाद अगर आपकी जॉब नहीं लग रही, इसका मतलब कमी आप में है। फिर आप ये नहीं बोलोगे कि बिना रेफरेंस, फिर आप रेफरेंस यूज करो ना। रेफरेंस ऐसा मत यूज करो कि आप बिना इंटरव्यू के जाओ और बैठ के नौकरी करने लगो। अगर ऐसा रेफरेंस ढूंढ रहे हो तो आप भूल गए आपकी, फिर आपको पैसे देके ही कहीं लगवा सकते हैं, ऐसा कहीं कोई रेफरेंस सिर्फ इतना यूज होता है कि आपको इंटरव्यू अरेंज करा सकता है। रेफरेंस ऐसा यूज नहीं होना चाहिए कि आपको डायरेक्ट जाके काम करना स्टार्ट कर दो। ऐसा रेफरेंस तो मुझे नहीं लगे, फिर ये तो गलत तरीके का रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो रेफरेंस इतना ही आपके पास होना चाहिए, फिर तो आपके पास ऑलरेडी रेफरेंस होगा। क्योंकि आप लोगों ने, जो फ्रेशर है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो फ्रेशर नहीं है ऑलरेडी, जो 3 साल 4 साल 1 साल 2 साल 3 साल वो काम कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी इतने सारे लोगों को जानते हैं, उनसे पता तो कर सकते हैं ना कि भैया सर मैडम कहाँ पे कंपनी में वैकेंसी है, मैं जाके इंटरव्यू दूँ। वैकेंसी सिर्फ आपको रेफरेंस से पता करना है कि कहाँ पे वैकेंसी है, जगह कहाँ पे है, रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, इंटरव्यू देना, सिलेक्शन होना, वो हमारी अपनी कॉल है। मैं, अगर मेरा ये मानना है, हाँ रेफरेंस ज़रूरत है। रेफरेंस सिर्फ इतना कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, रेफरेंस ये नहीं कि आप बस जाओ काम करना स्टार्ट कर दो। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे यहाँ पे बताओ कि क्या मैं ये गलत बोल रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मुझे आप लोग बताओ कि अगर मैं ये ऐसा बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, आप लोग भी मुझे बताना। तो ऐसा नहीं है, रेफरेंस ज़रूरत है। रेफरेंस आप इतना सर्च करो, आप इंडस्ट्री में इतने टाइम आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, आप ढूंढो जा करके, बात करो, किसी से बोलो भैया कहाँ रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यू की आप तैयारी करो, नॉलेज रखो, काम करो, अच्छा इंटरव्यू दो, देखो सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। हमारे तो ऐसे ही सिलेक्शन हुए हैं, हमारे तो ऐसे कहीं भी जॉब नहीं लगी कि भैया बस उन्होंने बता दिया वहाँ रिक्वायरमेंट है, बिना इंटरव्यू के गए बैठ गए। नहीं, इतना रेफरेंस है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है और हम जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारा नॉलेज अच्छा रहा, इंटरव्यू हमारा जो उसने बॉस ने ऑनर ने लिया, वो अगर सेटिस्फाइड रहा फिर तो हमारी जॉब ओके। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं रहा तो कोई बात नहीं जी, हम कहीं और देंगे।
तो अगर आपने इंडस्ट्री में टाइम वेस्ट किया है तो आपको किसी रेफरेंस क्या, अगर जिसके पास एक्सपीरियंस है वो तो कंसल्टेंट के थ्रू भी इंटरव्यू देगा, उसकी जॉब लग जाएगी अगर उसको नॉलेज होगा जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी। और कंसल्टेंट के थ्रू भी हमने कई बार इंटरव्यू दिया, हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरीके से गाइज अपना आप लोग काम करो। रेफरेंस करके इंडस्ट्री को बदनाम मत करो, अच्छा नहीं लगता यार। हम भी उस इंडस्ट्री का पार्ट है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है लोग ये बोलते हैं बिना रेफरेंस तो कुछ होने वाला है। रेफरेंस एक ज़रिया है जहाँ पे आपको थोड़ा सहारा मिलता है, रेफरेंस आपकी नौकरी नहीं लगवा सकता, ठीक है। तो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करो। अगर आप रेफरेंस की बात करो, आप यूट्यूब की बात करो, अगर मैं यूट्यूब पे आप देखो, मैं पिछले 2 साल से लगी हुई हूँ, अभी मैंने बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ के 2 साल पहले क्या 6 महीने में लोग आते हैं 4-4 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। फिर मैं क्या करूँ, मैं बंद कर दूँ काम करना? नहीं बंद कर सकती, मैं करूँगी काम, और मैं जब तक मेरा मन करेगा तब तक मैं करूँगी, और मुझे पता है सफलता मिलने वाली है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना काम करो, रेफरेंस को ढूंढो, सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट को लिए ढूंढो कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। आप लोग कंसल्टेंट के थ्रू जाओ और नौकरी लगेगी। इंडस्ट्री में इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और पैसे भी हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको कहीं भी अगर आप डाउन हो रहे थे तो ये वीडियो आपको गिर रहे थे तो उठाने का काम करेगा और मोटिवेट होने का काम करेगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना जिससे आप लोग के टॉपिक पे वीडियो आ सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करो, मुझे भी एक मुकाम तक पहुँचा।